रात के 11:24 हो रहे हैं और अभी का सबसे बड़ा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल सुबह तक पाकिस्तान का कितना हिस्सा बचेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने हमला किया है पाकिस्तान पर, उससे उसके बचने के आसार कम से कम तर होते जा रहे हैं। रात बढ़ रही है और हमले और तेज होते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत 8:20 पर पाकिस्तान ने की। उसने सीमावर्ती शहरों जैसलमेर और उधर अखनूर, जम्मू, पठानकोट, इन शहरों पर और खासकर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। हवाई पट्टियों पर हमला करने की कोशिश की। उसने ड्रोन से हमला किए, कुछ मिसाइल से भी हमला किए। इन तमाम ड्रोन को मार गिराया गया, इन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इसके बाद शुरू होता है भारत के आक्रमण का खेल, और उसके आक्रमण में तीनों बल शामिल हैं। नेवी की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, हवाई हमला हुआ है। अवॉक्स, जो कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं हवाई सिस्टम था, सुरक्षा सिस्टम, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब विमान पाकिस्तान में कहां से कब घुसेगा, इसका पता करना, युद्धक विमानों का पता करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में पूरी रात बाकी है और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये कयामत की रात है। कई सारे अपडेट्स हैं, छोटे छोटे अपडेट्स हमारे साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ उदय हैं, रंजन है, बताएंगे छोटे छोटे अपडेट्स। उदय, पहले ये जान लेना जरूरी है, F-16 गिराया गया है और उसका पायलट हम लोगों के कब्जे में है। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जैसलमेर में उसके अंश भी पाए गए हैं F-16 के, ताकि पाकिस्तान अब इस बात से मुकर नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इसी शर्त पर F-16 दिए थे कि आप आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में इनका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। उसका मलबा भी जैसलमेर में पाया गया है और अब पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक JF-17 को लेकर बताया जा रहा है कि उसके पायलट को भी राजस्थान से हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है और अभी जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना अब लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, पाक अधिकृत कश्मीर के जो कुछ इलाके हैं वहां पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है और ये भी समझ में आ रहा है कि भारतीय सेना शायद आगे की तरफ बढ़ रही है। जिन जगहों पर गोलाबारी हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना। नीलम घाटी में गोलाबारी हो रही है। रंजन, और कुछ अपडेट जो कि अभी हमारे दर्शक जानना चाहें? या अभी जो ताजा अपडेट है, दूसरा F-16 भी भारत ने मार गिराया है। पाकिस्तान का एक पहले ही मार चुका था। तो पाकिस्तान के ऊपर भारत के हमले लगातार तेज हो रहे हैं और वो हर तरफ से हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, बहावलपुर में। आप जहां भी पाकिस्तान का नाम लीजिए वहां पर अब भारत की तरफ से प्रहार किया जा रहा है और भारत की तीनों सेना जो है वो अब जो है बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रहार कर रही है। चाहे आप थल सेना की बात कर लीजिए, नेवी ने जो है वो अटैक कर दिया है, विक्रांत ने जो है अब मोर्चा संभाल लिया है। तो कराची बचाना भी अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। इसी तरह से एयरफोर्स लगातार जो है हमले कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है अभी भारी मुसीबत में घिरता चला जा रहा है। थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि पाक पीएम के घर से कुछ किलोमीटर दूर जो है एक बड़ा धमाका हुआ है। इस्लामाबाद में धमाके की खबर है, लाहौर में 4 बड़े धमाके हुए हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान, मुझे लगता है कि कहीं निस्तानाबूद ना हो जाए, जिस तरह से भारतीय सेना कहर बनकर उन पर टूटी है। इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत है उदय, वो ये है कि पाकिस्तान पर मॉनिटरिंग भी बनाए रखी जाए। पाकिस्तान को ये लगा होगा कि जब वो अटैक करेगा तो भारतीय सेना उसके बचाव में लग जाएगी और शायद उस पर आज की रात तो अटैक नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय सेना को बमुश्किल 1 से 1.5 घंटे का समय लगा होगा चीजों को एसेस करने में, और उसके बाद भारतीय सेना ने हमला बोल दिया। बिल्कुल, भारतीय सेना लगातार अब अंदर की तरफ जा रही है। देखिए, अभी बताया जा रहा है कि जो कराची पोर्ट था उसे भी नष्ट कर दिया गया है। INS विक्रांत ने हमला शुरू कर दिया है। सिंधु पोर्ट भी नष्ट करने की खबरें आ रही है। और देखिए, अभी कुछ सूत्रों के जरिए ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस थोड़ी देर पहले खोला गया है और कुछ आर्मी के जो उच्च स्तरीय आर्मी ऑफिसर्स यूरोप भागने की तैयारी
कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही है कि एयर स्पेस खोला गया है और उसके पीछे प्राइवेट जेट एक उड़ाने की तैयारी है, जिसमें कुछ मिलिट्री अधिकारी भागने को तैयार हैं, क्योंकि अब भारत के निशाने पे मुनीर और उनके वो तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी शह पे आतंकवादी पल रहे थे। बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को किस तरह से मुसीबत में छोड़कर ये लोग भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला हुआ है भारत का। ये तब हुआ जब पाकिस्तान ने आज 8:20 पर भारत के कई इलाकों में एक साथ हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर अब उसे कहा जाता है, वो 60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर जो है अब वो वहां पर कार्रवाई कर रहा है। तो एक तरह से पाकिस्तान, और यही वजह है मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है कि अब जो पाकिस्तानी सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो छोड़कर जो है देश भाग सकते हैं पाकिस्तान। और ये भी हो सकता है कि जो शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ की फैमिली है, शहबाज शरीफ वहां प्रधानमंत्री हैं, वो लोग भी कोशिश करें कि वो पाकिस्तान से निकल जाएं। बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये है कि भारतीय सेना ऐसे किसी मूड में नहीं है। इस गोलाबारी के बीच में कोई जहाज अगर उड़ने की कोशिश करे तो उसका क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल ये मानना पड़ेगा आपको कि भारतीय सेना ने सेना के तीनों अंग, नेवी, एयरफोर्स और थल सेना, तीनों ने ही मोर्चा संभाल लिया है। जैसे ही पाकिस्तान ने आज आक्रमण किया, इसके पहले एमईए के पीसी में ये कह दिया गया था कि अगर पाकिस्तान दोबारा वो कोशिश करता है जो कल रात उसने की थी तो इसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब ये था कि भारत पूरी तरह से तैयार बैठा था और भारत के S-400 ने कमाल का काम किया है। अगर S-400 ने कम से कम 100 ड्रोन्स मार गिराए हैं, 100 मैं अनुमानित बता रहा हूं, शायद इससे ज्यादा रहे होंगे। इसके अलावा मिसाइल्स गिराए गए हैं, F-16 गिराए गए हैं। पाकिस्तान के लिए ये कयामत की रात है और कल सुबह तक, अभी भी मेरी घड़ी के मुताबिक 11:30 का टाइम हो रहा है, 11:31, और उससे 4:30 बजे सुबह तक का समय देखना। देखिए, हम अभी बात ही कर रहे थे कि पाकिस्तान सुबह का सूरज देख पाएगा या नहीं, तो ये अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलूच आर्मी ने कई शहरों में अपना झंडा फहरा दिया है। इस बात की खबरें आ रही है और बलूच आर्मी कहीं से भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार हमले कर रहा है और कई जगह अपना झंडा फहरा दिया। बिल्कुल, आपको मालूम, हम लोगों ने ये चलाया भी था कि भारत पूरी तरह से तैयार है। वो चाहता है कि तीनों जो जिन जगहों पे अनरेस्ट है पाकिस्तान का, उसको अलग करने की कोशिश की जाए। बलूच के लिए ये सबसे अच्छा मौका मिल गया है उन्हें। वो चाहे तो इस वक्त पूरी तरह से चीजों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। पाकिस्तान का टूटना या बिखरना लगभग तय समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने वो दुस्साहस किया है जिसकी हिम्मत जिसको शायद उसको ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहिए था। ये इतना, भारत के पास इतनी स्पेसिफिक जानकारी है कि उसके अवॉक्स यानी जो डिफेंस सिस्टम है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, वो कहाँ थे। एयर जितने हमारे लड़ाकू विमान हैं, उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया और समय रहते ध्वस्त कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी है। फिलहाल हम नजर रखेंगे, आज रात आप और हम साथ रहेंगे, साथ साथ नजर रखेंगे इस घटनाक्रम पर। और सुबह की सूरज निश्चित रूप से बहुत हसीन लम्हे लेकर आने वाला है। सुबह का सूरज, हम उसका इंतजार करेंगे।